हाँ जी दोस्तों, अलसी के लड्डू तो सभी लोग खाते हैं, लेकिन आज मैं बना रही हूँ अलसी की पंजीरी, जिसमें मैं गेहूं के आटे का यूज़ नहीं कर रही हूँ और बहुत सारा ऐसा चीज़ें डाल रही हूँ जो सर्दियों में हमारे घरों में होती होती हैं। तो अलसी की पंजीरी बनाना शुरू करते हैं। बहुत टेस्टी पंजीरी होती है और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं अलसी के। मैं यहाँ पे 1 केजी के करीब अलसी है मेरे पास, जिसे मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। इसे ड्राई रोस्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है और प्रोसेस सेम रहेगा जो पिन्नी में होता है, बस मैं पिन्नी की जगह पे अलसी की पंजीरी बना रही हूँ। और यहाँ पे 1 केजी के करीब अलसी मैंने ली है ना, तो इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाएंगे रोस्ट करते करते। अलसी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो सिर्फ सर्दियों में ही खाई जाती है, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। इससे हम अपना वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी इससे कम हो जाता है। जिनकी कमर दर्द होती है, जब बॉडी में पेन होती है, उनके लिए भी अलसी बहुत अच्छी होती है। आपको वार्म रखती है सर्दियों में। और जिन बच्चों का ब्रेन शार्प करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे अलसी हमारी भुन चुकी है, रोस्ट हो चुकी है, उसे मैं एक साइड पे निकाल लूँगी और उसी कढ़ाई के अंदर मैं डाल दूँगी कुछ नट्स, जैसे काजू हो गए, बादाम, थोड़े से अखरोट थे मेरे पास, वो भी इसमें डाल दिए। ड्राई फ्रूट आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हो, जितने भी आपको चाहिए, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा टेस्ट अलसी का ही रखना चाहती हूँ, ड्राई फ्रूट्स का नहीं रखना चाहती, इसलिए मैं कम ही ड्राई फ्रूट यूज़ कर रही हूँ। तो इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया सभी के सभी नट्स को। अलसी के लड्डू की अगर मैं बात करूं, तो जितना हमारी मुट्ठी में एक बार में आ जाए उतना ही हमें अलसी की पंजीरी या लड्डू खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए कि भर भर के प्लेटें भर भर के से खाएं, क्योंकि तासीर बहुत गर्म होती है, बहुत गर्म चीज़ इसमें डाली होती हैं, जिसके कारण कई बार थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसे लिमिटेड क्वांटिटी में हमें खाना चाहिए। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें देसी घी। देसी घी के अंदर मैं थोड़ा सा बेसन यूज़ करूँगी। ये आधा किलो से भी कम बेसन है। 1 किलो मेरे पास अलसी थी, ये आधा किलो से भी कम। यहाँ पे मैं तकरीबन 2 कटोरी होंगी, बड़ी वाली मीडियम साइज़ की। अब मैं बेसन को भून लूँगी। बेसन की जगह आप आटा भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मुझे पंजीरी बनानी है। ज़्यादा घी मैं इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। आपने देखा, यहाँ मैंने 1 डेढ़ कड़छी ही घी की डाली है। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं थोड़ा सा घी और डालूँगी। भर भर के घी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अलसी में अपना एक ऑयल होता है। उसका नेचुरल टेस्ट भी तभी आएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी और डाल दिया, क्योंकि बेसन को भूनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। 2 बड़े चम्मच मैंने देसी घी के और डाल दिए, क्योंकि बेसन जो होता है वो सूखा होता है, उसे भूनने के लिए हमें घी की ज़रूरत पड़ती है। और क्योंकि हम सर्दी में बना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा घी भी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतना कम भी नहीं है कि हमारी पंजीरी बिल्कुल भी टेस्टी ना बने। और सर्दियों में तो घी खाना भी चाहिए। मैं घी तेल के बिल्कुल भी खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में घी तेल खाना, वो मेरी समझ में कई बार नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, बेसन हमारा भून चुका है, तकरीबन 15 से 20 मिनट ही लगे हैं इसे। तो अब हम लोग गुड़ को मेल्ट करेंगे। पानी की एक बूंद भी मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगी। 1 बड़ा चम्मच मैंने घी का ले लिया, आधा चम्मच और लिया यहाँ पे, क्योंकि मैं पानी यूज़ नहीं कर रही हूँ, घी में बनाऊँगी। और घी थोड़ा सा जब मेल्ट हो जाएगा, इसमें मैं डाल दूँगी गुड़। गुड़ भी यहाँ पे तकरीबन 1 किलो के करीब होगा, जिससे मैंने लिफाफे में ही अच्छे तरीके से बेलन से तोड़ लिया था, ताकि जल्दी से मेल्ट हो जाए।
अलसी की पंजीरी बहुत टेस्टी होती है, बहुत मज़ेदार लगती है अलसी की पंजीरी। तो 2 से 3 महीने ही यहाँ पे सर्दी पड़ती है ना हमारे यहाँ इंडिया में, तो सर्दियों में हमें ये ज़रूर खानी चाहिए क्योंकि हमारी सर्दियाँ बहुत कम होती हैं। अलसी भी सर्दी में बनाई जाती है, तो इसीलिए इसका फ़ायदा हमें ज़रूर लेना चाहिए। जैसे जो भी सर्दी में चीज़ें आती हैं हमारे यहाँ पे इंडिया में, है ना, जैसे अलसी होगी, ये लोग आमले खाते हैं जो सर्दियों में ही आते हैं, और तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं घर में, खोए की पिन्नी बनती है, तिल की पिन्नी बनती है, ये सिर्फ सर्दियों में बनता है। तो इसे हमें खाना चाहिए, लिमिटेड क्वांटिटी में ही खाना चाहिए चाहे, लेकिन खाना ज़रूर चाहिए। कुछ चीज़ें जो सर्दियों में ही आती हैं, कुछ चीज़ें गर्मियों के लिए अच्छी होती है, वो हमें गर्मियों में मिलती हैं, तो वो ज़रूर खानी चाहिए। इससे हमारा स्टेमिना बहुत अच्छा बना रहता है। तो यहाँ पे गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है। कोई मैंने इसकी 1 तार 2 तार चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ गुड़ को मेल्ट ही करना है क्योंकि हम लोग पंजीरी बना रहे हैं गुड़ की। तो यहाँ पे बेसन दोबारा से मैं थोड़ा सा गर्म करूँगी, और जैसे ही बेसन थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, वैसे ये 100% भुना हुआ बेसन है, इसमें मैं डाल दूँगी अपनी पंजीरी वाली जो गोंद होती है ना, उसका पाउडर होता है, उसे मैं डाल दूँगी क्योंकि ये भी बहुत अच्छा होता है गोंद। इससे हमारी यहाँ हड्डी मजबूत होती हैं। कमर दर्द की प्रॉब्लम हो किसी को, हाथ पैरों में दर्द हो, तो उसके लिए ये गोंद बहुत अच्छी होती है, इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। सर्दी में तो जो स्पेशल गोंद हर पंजीरी में डाली जाती है। तो यहाँ पे ये अपना फूल जाएगी, इसे अलग से भूनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है गोंद को। अगर आपके पास मोटी गोंद है तो आप उसे ज़रूर भून लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं सारे ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। थोड़ी सी अलसी मैंने यहाँ पे साबुत रख ली थी, आधी कटोरी वो भी इसमें डाल रही हूँ, और सभी को मैंने मिक्सी में पीस लिया था। बस थोड़ी सी 2-4 चम्मच मैंने अलसी के साबुत रखे थे ताकि थोड़ा सा बीच में क्रंच आना चाहिए। तो यहाँ रही अलसी जो मैंने मिक्सी में पीस ली थी, भुनी हुई अलसी। तो आप ज़रूर इसे पीस लेना, साबुत अलसी मत रखना। इसे इस तरीके से पीस लेंगे तो ईज़िली हो जाता है, उसका फ़ायदा भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, बेनिफिट बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे मेल्ट किया हुआ गुड़ भी मैं डाल रही हूँ। इसे ध्यान से डालना, बहुत कढ़ाई भी गर्म होती है एंड गुड़ भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो इस स्टेज के ऊपर हमें जल्दी से जल्दी इसे मेल्ट करना होगा। अगर आप पंजीरी बना रहे हो, इसी स्टेज के ऊपर आप गुड़ को थोड़ा सा और पकाएंगे, 1 तार की चाशनी बनाओगे तभी आप इसमें गुड़ डालना, वरना आपकी वो लड्डू नहीं बनेंगे। मैं पंजीरी बना रही हूँ तो मैं गुड़ को ज़्यादा नहीं पका रही, सिर्फ मेल्ट होने तक ही इसे पकाया है गुड़ को। अब जल्दी जल्दी से हमें इसे मिक्स करना है ताकि गुड़ जम ना जाए, दोबारा से सेट हो जाता है गुड़ बहुत जल्दी। तो बस अब यहाँ पे हमें फटाफट फटाफट इसे हिला देना है, अच्छे तरीके से हिलाना है। जब आप इस पंजीरी को खाओगे तो आपको मज़ा आ जाने वाला है, इतनी अच्छी ये पंजीरी बनी है। तो थोड़ी सी मैंने शक्कर भी यहाँ पे डाल दी क्योंकि गुड़ से मुझे मीठा थोड़ा सा लग रहा था कि कम होगा, तो 2 कटोरी बड़ी वाली वो उसमें मैंने शक्कर डाल दी, जैगरी पाउडर जो होता है वो डाल दिया। आप एक बार ऐसे बना के देखना फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया लगेगी आपको, और आप लड्डू की जगह हर टाइम पंजीरी खाना चाहोगे। तो ये देखो फाइनल हमारी पंजीरी की लुक कितनी अच्छी लग रही है, कितनी मज़ेदार लग रही है। बस आप सुबह 1 से 2 से 3 चम्मच बड़े खा सकते हो, तो एंजॉय कर सकते हो। थैंक यू।